अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुर्म और सज़ा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना अख्तर। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं डॉल्फिन फोर्स के हेड क्वार्टर में और आज हम बात करेंगे एसपी डॉल्फिन राशिद हदायत से और उन्हें पूछेंगे कि वो जराइम की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं एसपी डॉल्फिन के पास और उनसे जानते हैं कि वो कौन से इक़दाम कर रहे हैं जुर्म को रोकने के लिए। तो चलते हैं डॉल्फिन एसपी के पास। आज हम पहुंचे हैं डॉल्फिन के ऑफिस में। यहाँ पे हम बात करेंगे एसपी डॉल्फिन से। एसपी राशिद साहब हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो डॉल्फिन फोर्स के बारे में क्या इक़दाम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सर जराइम की रोकथाम के लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं? इसमें ये 2016 में ये यूनिट को तश्कील दिया गया, आइडिया मुस्ताद लिया गया तुर्की से। वहाँ पे ये यूनिट 1993 से काम कर रहा था। तो डॉल्फिन स्क्वाड बेसिकली 15 की कॉल पे, एमरजेंसी कॉल पे बर वक्त रिस्पॉन्स यकीनी बनाने के लिए ये इसका क़याम में लाया गया। और इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम फाइटिंग में इसका बड़ा मौसर और मामन रोल हमेशा से रहा है। तो इसमें हमारी 3 शिफ्टों में हमारी ड्यूटी जो है वो डॉल्फिन स्क्वाड हेडक्वार्टर से आउट होती है पूरे लाहौर में। तकरीबन सारी बीट्स को कवर करते हैं। हमारी इंटीग्रेशन है, हमारा ऑप्स रूम जो है वो सेफ सिटी जो अथॉरिटी के जो ऑप्स रूम हैं उनके साथ हम इंटरकनेक्टेड हैं। जो भी कॉल 15 पे आती है जो डिस्ट्रेस कॉलर की सेफ सिटी में होती है तो वहाँ से वो रूट होकर हमारे ऑप्स रूम में आ जाती है और वहाँ से सारे के सारे हमारे जो फील्ड यूनिट्स हैं उन तक भी रिले हो जाती है। तो इसके अलावा हमारा क्राइम का एनालिसिस होता है, टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल पुलिसिंग में यकीनी बना रहे हैं। और जो भी हमारे क्राइम के एनालिसिस के बाद जो हॉटस्पॉट्स निकलते हैं वहाँ पर हमारी टीमें ना सिर्फ स्पेशलाइज्ड पेट्रोलिंग करते हैं बल्कि स्नैप चेकिंग भी करती हैं। और ई पुलिस पोस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मदद से जराइम पेशा अफराद को जो है वो पाबंदी से हासिल करवाया जाता है। ऑन एवरेज मंथली बेसिस पर तकरीबन 40 से 50 गैंग्स और स्ट्रीट क्रिमिनल जो है वो उनको गिरफ्तार करते हैं। वन व्हीलिंग, एरियल फायरिंग, काइट फ्लाइंग के हवाले से भी बड़ी मौसर हमारी जो है वो कारकर्दगी जारी है। और कोशिश की जाती है कि लाहौर के शहरियों को एक पुरअमन और एक सेरेनिटी के साथ एक अच्छा जो क्राइम फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सके। और उसके लिए दिन रात डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर और इसके अफसरान और जवान सरगर्म में अमल है। जी सर 2016 में आपकी फ़ोर्स का आगाज़ हुआ, तो आपको लगता है कि जिस मकसद के लिए आपकी फ़ोर्स का आगाज़ किया गया उसी ही ट्रैक पे चल रही है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अभी आपने मोटरवे थाने पे भी देखा कि रात को लेट नाइट पे एक मोहतरमा अपने घर से निकलती हैं और उनकी 15 पे कॉल, वो हमारा एरिया भी नहीं है लेकिन वो कॉल जो ही सेफ सिटी से उनको कॉल पास होती है तो वो 3 से 4 मिनट में बर वक्त रिस्पॉन्स देते हैं। तो जो लाहौर में सैकड़ों हज़ारों डेली कॉलें 15 पे जारी होती हैं तो वो बर वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये 15 की कॉल के ऊपर रिस्पॉन्स देते हैं डिस्ट्रेस कॉलर को। और इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम फाइटिंग के हवाले से इनका बड़ा मौसर और अहम रोल रहा है। और सैकड़ों क्रिमिनल जो हैं वो हर हफ्ते जो है वो उनको गिरफ़्तार करवाया जाता है। लोकल पुलिस स्टेशन में उनके ख़िलाफ़ FIRs कटवाई जाती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि लाहौर में जो ओवरऑल क्राइम की रेशो, स्ट्रीट क्राइम की रेशो पाकिस्तान के बाकी बड़े अजला की निस्बत कम है। तो उसकी वजह बुनियादी तौर पर डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर का यहाँ पे ऑपरेशंस वो बेसिकली इसकी बुनियादी वजह है। ठीक हो गया सर। आपने मतलब अभी तक कितनी रिकवरीज कर ली हैं? देखिए इसमें रिकवरीज जो है वो चूँकि हमारा इन्वेस्टिगेशन का तो शोबा नहीं है इसमें, लेकिन देन एंड देयर जब हार्ट्स पर सूट होता है क्रिमिनल के साथ ये उनको गिरफ़्तार करते हैं तो उनके मौका पर जामे तलाशी के दौरान जो उनसे चीज़ें रिकवर होती हैं जो कि किसी भी केस के हवाले से मंशियात है या अदर जिस तरह काइट फ्लाइंग के जो एक्यूज़ पर्सन है उनसे उनका काइट फ्लाइंग का मटेरियल कोई मिल जाए या वैसे कोई 15 की कॉल पर जब कोई हार्ट पर सूट करते हैं किसी क्रिमिनल के पीछे तो मौके पर जो होती है वो उसकी फत मकबूजगी बना के वो बाकायदा लोकल पुलिस के हैंड ओवर की जाती है। सर अपने डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? हमारे डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हमारी विजिलेंस एक तो टीमें निकलती हैं तीनों शिफ्टों में और सुपरवाइजर TS भी हैं, वो भी इनको चेक करते हैं। कोई जवान जो है वो अपनी SOP की वायलेशन ना करे, को अपनी बीट ना छोड़े, कोई किसी होटल वाले के पास, चाय वाले के पास ना बैठे या वैसे कोई भी टीम जो है वो किसी भी ऐसी सरगर्मी में फेल में ना मसरूफ़ हो जो कि हमारी वायलेशन में आता है। तो उसमें विजिलेंस रिपोर्टों पर हमारी OR होती है और एक रेगुलर OR भी होती है और इस तरीके से अपने एक जज़ा और सज़ा का निज़ाम रखा हुआ है
ताकि आईजी साहब और कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर का जो विजन है कि हमारे तमाम जवान और अफसरान जो है वो उनकी दिए पॉलिसी और विजन के मुताबिक काम करें, उस पर लेटर स्पिट अमल करते हैं। और जो टीमें, जो हमारे जवान जो क्रिमिनल को पकड़ते हैं, जो हमारी गुड वर्क्स बने हुए हैं, KPIs हैं हमारे ईच गुड वर्क पर, वो उनको जो बेस्ट टीमें हमारी होती हैं उनको रिवार्ड भी दिया जाता है। अभी आप मेरे दफ्तर में हैं तो आपने देखा बोर्ड पर जो हमारी बेस्ट टीमें हैं उनकी तस्वीर भी लगी हुई हैं, तो वो जो उनको इनामात भी दिए जाते हैं। इस तरह जो वायलेशन के मुर्तकब होते हैं उनको आईजी साहब का जो स्टैंडर्ड पैटर्न के मुताबिक हमारा क्राइम का ये इनकी विजिलेंस के हवाले से जो पनिशमेंट चार्ट है उसके मुताबिक उनको सजाएँ भी दी जाती हैं। सर जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, क्या आपको रिसोर्स भी वैसे दिए जा रहे हैं? सोलह में बनाया जाने वाला यूनिट जो है वो 2021 के लाहौर की जो ऑपरेशनल और क्राइम के हवाले से जो फाइटिंग की ज़रूरियात है उनको पूरा कर रहा है। उसमें यकीनन हमारी फ़्लीट को बढ़ना चाहिए, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए। उसमें हमारी गुजारिशात गई हैं और सीनियर अफसर बड़े मेहरबान हैं, वो इस पर सीरियसली कंसिड्रेशन कर रहे हैं। तो उसमें हमने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल पॉलिसिंग के अंदर लाकर थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाकर हमने कोशिश की है कि अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से हम इनको करें। और एनालिसिस के बाद जो हमारे क्राइम के हॉटस्पॉट्स और क्राइम पॉकेट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो वहाँ पर हम स्पेशलाइज्ड इनकी स्नैप चेकिंग और पेट्रोलिंग करवा कर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से जो ज़्यादा पॉपुलेशन है उनकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को जो है फुलफ़िल कर रहे हैं। सर आम लोगों को ये नहीं पता कि जो डॉल्फिन फोर्स है उस तक रसाई कैसे हासिल हो, तो 15 में कॉल करते हैं। अगर कोई और तरीका है कि आपके साथ डायरेक्ट कोई भी बंदा जो है अटैच हो सके? जी, हमारा एक तो सोशल मीडिया पे कोई भी बंदा हमारे साथ कनेक्ट हो सकता है। हमारे एक मैसेज ड्रॉप करके हमारी एक इंडिपेंडेंट हेल्पलाइन भी है, 1787 पर कॉल करके डॉल्फिन की मदद ले सकता है, 15 पे कॉल करके ले सकता है। इसके अलावा जो हमारे जो जवान हैं, चूँकि वो पेट्रोलिंग करते हैं, तो वो उनको डायरेक्टली अप्रोच करके भी कोई बंदा जो है वो डॉल्फिन की इसके जो इनकी सर्विसेज अवेल कर सकता है। सर अगवा के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं बच्चों के, तो इसमें आप क्या करते हैं, कौन से इकदाम करें कि अगवा के केसेस जो हैं वो कम किए जा सकें? देखें, ये आपका जो क्वेश्चन है ये ओवरऑल पॉलिसिंग के हवाले से है, तो उसमें डॉल्फिन की SOP में क्लोज प्रीमिसेस के अंदर जाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये रोड साइड पे खड़े होते हैं, रोड साइड पर ही चेकिंग करते हैं। लेकिन अगवाकारों के हवाले से अगर कोई 15 पे कॉल हो कि ये जो अगवाकारों ने इस जगह पे ये कार्रवाई की और अभी इस रूट से ये जा रहे हैं, तो उनको बिल्कुल ये पकड़ते हैं। जिस तरह अभी मांगा मंडी में आज एक अगवा की कोशिश को नाकाम बनाया गया डॉल्फिन स्क्वाड ने बर वक्त रिस्पॉन्स करके। तो इस तरह की कॉल्स जो सेफ सिटी से मौसूल होती हैं उस पर बेहतर अंदाज में प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स के ज़रिए ये हमारी टीमें जो हैं वो इन केसेस को और इन क्राइम्स को कम करने में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही हैं। सर डॉल्फिन फोर्स के जो एहलकार हैं वो लड़ाई करते हुए भी नज़र आए हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, वो जो आप वेपन से इक्विप होके जब एक आपके जहन में एक आइडिया होता है कि जब हम जा रहे हैं और रोड साइड पे हम वर्किंग कर रहे हैं, तो उसके दौरान किसी भी टाइम पे क्रिमिनल्स जो हैं, जब आप रोड साइड पे आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं, स्नैप चेकिंग कर रहे हैं, अपने फ्राइजमंस भी को अदा कर रहे हैं, तो किसी भी टाइम पे क्रिमिनल से आकरा टाकरा हो सकता है। तो जब भी हॉट परसूट होता है, जब भी क्रिमिनल से इनका इंट्रैक्शन होता है, तो उसमें लामहला तौर पर क्रिमिनल जो है वो बाज़ अंडर प्रेशर, बाज़ फ्राइटन, बाज़ वो थोड़ा सा लीवरेज लेने के लिए कि उसके पास वेपन भी होता है, तो वो विदाउट एनी फियर बाज़ फायर भी कर देता है डॉल्फिन पर। तो उसमें सेल्फ डिफेंस में बाज़ इनको भी फायर करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी की हिफाजत में, तो उसमें सेफ्टी के लिए, तो उसमें इनकाउंटर्स डेफिनेटली होते हैं। लेकिन उसमें हमारी प्राइमरली जो SOP है वो यही है कि मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स किया जाए, ताकि अपनी ज़िंदगी भी बचाई जा सके और दूसरों की कीमती जानें जो हैं वो भी बचाई जा सकें, और ज़िंदा हालत में या दुराने ज़ख्मी हालत में क्रिमिनल को गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल। सर आपके एहलकारों को किस सूरत में फायरिंग करने की इजाज़त है? देखिए, उसमें जब उनको ये लगे कि अब हमारी अपनी जान खतरे में है और दूसरे के पास वेपन भी है और वो फायरिंग भी कर रहा है और उससे किसी भी मासूम शहरी की भी वो जान ले सकता है, तो ऐसे नामसायद हालात में ये डॉल्फिन नहीं बल्कि पुलिस बल्कि आम शहरी को भी सेल्फ डिफेंस में जो कानून ने इजाज़त दी हुई है, तो पूरा इंटरनेशनल जो इसमें SOPs हैं फोर्सेस की और इंटरनेशनली पुलिस की जो SOPs हैं उनके मुताबिक जो है वो डॉल्फिन को भी ये जो है वो SOP के मुताबिक उनको भी विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ ये इजाज़त है कि वो अपनी सेल्फ डिफेंस में जवाबी फायरिंग कर सकते हैं।
सर, आप अपनी फोर्स को और बेहतर बनाने के लिए और मौसर बनाने के लिए अब नए कौन से इकदाम कर रहे हैं जो देखने में आएंगे? इसमें हमने SOPs जो भी हमारी केस स्टडीज़ आती हैं फील्ड में ड्यूटी के दौरान, तो उनमें से कोई ऐसी SOP आए तो कहाँ पे हमें SOPs को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़े तो वो हम करते हैं। जिस तरह अभी लास्ट एक वेमेन सेफ्टी एप्लीकेशन के हवाले से एक हमें एप्लीकेशन आई और एक हमें ऐसा लगा कि हमें अपनी SOP को इम्प्रूव करना चाहिए, तो उसमें वो जो कि मैसेज जो डायरेक्टली टीम को पढ़ाया जा रहा था, तो उसमें बाद में हमने अमेंडमेंट करके हमने ये SOP बनाई कि वो मैसेज साथ हमारे ऑप्स रूम को भी आएगा और मुतलका टीम के सेक्टर इंचार्ज को, यानी कि उसके सुपरवाइजर टीयर में भी किसी को आएगा। तो इस तरीके से हम अपनी डे टू डे वर्किंग को इम्प्रूव करने के हवाले से कोई भी हमारे पास केस स्टडी आता है तो हम उसको देख के उसमें अपनी जिद्दत लाते हैं, अपनी वर्किंग में बेहतरी करते हैं और अपनी SOPs को इम्प्रूव करते रहते हैं। इस साल में कितनी शरह कम हुई जराइम की? इस साल में अगर ओवरऑल आप देखें तो 20 से 25% जो है 15 की कॉल्स जो हैं क्राइम, स्ट्रीट क्राइम के हवाले से एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स, अगर 1 जनवरी से लेकर अभी तक काबिल जायज़ा लिया जाए तो 20 से 25% जो स्ट्रीट क्राइम की कॉल्स हैं 15 की, वो पिछले साल की निस्बत वेरीफाइड 15 कॉल्स जो हैं वो कम रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये ओवरऑल ये हमारी टीमें जो हैं जो फील्ड में निकलती हैं, दिन रात ड्यूटी करती हैं, स्ट्रीट क्राइम फाइटिंग के लिए इकदाम कर रही हैं और 15 की कॉल पे अपना रिस्पॉन्स भी यकीनी बना रही हैं, तो ये उनकी जद्दोजहद का, ये उनकी कारकर्दगी का और ये उनकी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला जो है वो लाहौर को, और ओवरऑल आप अगर सेफ्टी इंडेक्स में देखें इंटरनेशनल सिटीज़ के कंपैरिजन में, तो उसमें भी लाहौर की पोजीशन सेफ सिटीज़ में इम्प्रूव हुई है। इसका सेफ्टी इंडेक्स इम्प्रूव हुआ है, 152 से 163 पर चला गया है। तो ये भी इस चीज़ का अमली मुजाहरा है कि वाकई लाहौर में जो है वो डॉल्फिन स्क्वाड की वर्किंग की वजह से लाहौर के शहरी जो है पहले से ज़्यादा खुद को महफूज तस्वुर करते हैं। बिल्कुल सर, किस किस्म के केस जो है, किस नौइयत के केस ज़्यादा देखने में आते हैं? इसमें हमारा तो ज़्यादातर जो चैलेंजिंग हमारे लिए होता है, हम रोड रॉबरीज़ और स्नैचिंग के केसों को डील करते हैं। ठीक है। और इन्हीं क्राइम में मुलव्वस जो गैंग्स हैं उनके बस्ट करने में हमारी जो है ना वो तवानाइयाँ सर्फ होती हैं। ठीक है। तो कितनी जल्दी आप बंदे को, मतलब जो मुल्जिम होते हैं, कितनी जल्दी आप पकड़ लेते हैं उसको? उसमें हमारा एक क्राइम प्रोफाइलिंग यूनिट बना हुआ है जो इस चीज़ पे वर्किंग कर रहा होता है कि लाहौर में किन किन एरियाज़ में कौन कौन से क्रिमिनल या क्रिमिनल गैंग्स जो हैं ऑपरेट हो रहे हैं, उनका मोडस ऑपरेंडाई क्या है, उनके लिबास किस तरह का पहनते हैं, कन्वर्सेशन किस तरह की करते हैं, उनकी उम्रें कितनी हैं, उनके हुलियाजात किस तरह के हैं, उनकी बाइक और सवारी किस तरह की वो यूज़ करते हैं, किन एरियाज़ में किन टाइमिंग में वो जाते हैं, तो वो सारे का सारा प्रोफाइल जो हम मेंटेन करते हैं। वो फिर अपनी टीमों में हम क्राइम प्रोफाइलिंग यूनिट के स्टैटिस्टिक्स शेयर करते हैं, उनके सुपरवाइजरी टीयर्स में भी शेयर करते हैं और लोकल पुलिस के साथ भी शेयर करते हैं। तो उन स्टैटिस्टिक्स की और उस एनालिसिस की रोशनी में जो हम अपना स्पेशलाइज्ड पेट्रोलिंग प्लान बनाते हैं, तो उसके बाद जो है वो वेरी नेक्स्ट मंथ जो है वो वाला गैंग लाजमी बस्ट हो जाता है। किन एरियाज़ में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? देखें, इसमें तो क्राइम पैटर्न जो है वो डे टू डे एक्टिविटी होती है, कभी किसी एरिया में बढ़ जाता है, कभी किसी एरिया में चेंज हो जाता है। तो हम अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज़ करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को चैनलाइज करते हैं टूवर्ड्स दो एरिया जहाँ पे क्राइम की कॉल ज़्यादा आ रही हों। नाज़रीन, हम खड़े हैं डॉल्फिन के ऑप्स रूम से और हम देखते हैं कि किस तरह से वो जराइम को रिकॉर्ड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप बता सकते हैं कि ये क्या है? इस तरफ आ जाता है, ये आपको 15 डेस्क की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है। जब भी कोई क्राइम होता है सबसे पहले हमें IC3 की तरफ से 15 की एक कॉल मसूल हो जाती है। ठीक है। जो कि एक मैसेज के ज़रिए हमें मसूल होती है। ठीक। उसको हम अपने इधर कंप्यूटर में फॉर्मेट बनाया हुआ है 15 कॉल का, उसमें हम उसको एक टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद 3 ग्रुप्स हैं हमारे पास मुख्तलिफ, एक जिसकी कमांड DIG साहब खुद कर रहे हैं, एक SP साहब कमांड कर रहे हैं और एक जिसमें हमारी टीम है और सेक्टर इंचार्ज साहब सामने है। हम उधर तीनों ग्रुप्स में कॉल फॉरवर्ड कर देते हैं और जो कमांडिंग अफसर है उनके साथ पहुंच जाती है। जो हमारे पेट्रोलिंग कर रही हैं टीम्स, उनके तक जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं वो पहुंचा देते हैं। और उसके बाद जो मुतलका जो डिस्ट्रेस कॉलर है या जो कॉलर है उसके पास हमारी टीम पहुंचती हैं और उनसे पूछते हैं कि कैसे आपके साथ वारदात हुई, उनका हुलिया क्या था, वो कितने लोग थे, किस बाइक पे आए हैं, किस जानिब वो फ़रार हो गए हैं और उन्होंने आपसे क्या बात की। इससे हमें उनके मुतालिक बहुत सी मालूमात मिल जाती हैं जो हम अपनी टीम से शेयर करते हैं। और बहुत मुतअद्दिद बार इस तरह हुआ है कि वो दूसरे चौक में जा रहे होते हैं या दूसरे रूट पे जा रहे होते हैं, हमारी टीम उन्हें राउंड अप कर लेती है लाइव इनकाउंटर के दरमियान, और इससे हमें बड़ी हेल्प मिलती है क्राइम कंट्रोल करने पे। जी, अब आप ये बता सकते हैं कि इससे आप क्या कंट्रोल कर रहे होते हैं? ये जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सिटीज़न पोर्टल है, ये वो है हमारी, अगर हमारा कोई जवान किसी चौक में या किसी
उसके साथ बदतमीज़ी करता है या मिसबिहेव करता है, तो उसकी कंप्लेन जो वो सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए करते हैं वो हमें इधर मिल जाती है। टोटल 172 कॉल्स कंप्लेन ऐसी हैं जो रिजॉल्व हो चुकी हैं, 14 ऐसी हैं जो इन प्रोसेस हैं, जो अभी या कल आई हैं तो वो प्रोसेस में ठीक है। है। और टोटल जो 186 कॉल्स थी कंप्लेंट्स थी जिन पे हम वर्किंग कर चुके हैं। 24 आवर्स ये सिस्टम चलता रहता है आपका? जी जी, ये 24 घंटे चलता रहता है, ठीक है, 7 दिन, और यानी कि ये वर्किंग में रहते हैं हम। ठीक है। ये देखते हैं ये वाला आपका सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है? ये हमारी डायरी है जो कि इस तरह हम बनाते हैं। ये जो कॉल आई है वो लिखते हैं हम सबसे पहले कि ये शिफ्ट कौन सी है। जैसे कि ये सेकंड शिफ्ट थी हमारी, ठीक उसके है। बाद ये रॉबरी थी कैटेगरी में, उसके बाद डिवीजन कौन सी थी, पीएस कौन सा था। ये हमारा एक फॉर्मेट बना हुआ है जिस पे हम सारी जो कॉल्स हुई हैं वो इस पे हम एक जो हमारा फॉर्मेट है उसके ज़रिए लिख लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है एक हमारा PPIC कमांड है, वो आगे आपको बताता हूँ। उसके हम कोऑर्डिनेट्स उठवाते हैं, तो जिस भी कॉल पे जा रहे हैं उसके हमने कोऑर्डिनेट्स उठवाए हैं कि नहीं वो लिखते हैं। कॉलर के साथ एक्चुअल इंसिडेंट क्या हुआ है ये हमारे जो उधर पेट्रोलिंग टीम्स हैं या हमारे सेक्टर इंचार्जेस हैं वो हमें बताते हैं कि उसके साथ हुआ क्या है एक्चुअली। उसके बाद हमारा जो रिस्पॉन्स टाइम था वो कितने मिनट था, इस पे हम ये लिखते हैं। उसके बाद अगर टीम आउट नहीं हुई है या वो नहीं जा सकी, क्यों नहीं जा सकी, इसके मतलब इसमें जो तमाम डिटेल्स हैं वो ये हमारी डायरी बनती है, इसमें बताई जाती है। तो इसमें हम डेली वाइज जो हमारा क्राइम होता है उसको हम देखते हैं वो रियल था फेक था, उसके मतलब डायरी बनती है जो कि बाद में SP साहब के सामने पुटअप करते हैं हम। यानी सारी क्राइम की रिपोर्ट इसी में आती है आपकी? जी, इसमें हम जो डेली वाइज हमारी डायरी बन रही होती है ना उसमें से हम क्राइम निकालते हैं और कैटेगराइज हम देते हैं उसको। आगे चलते हैं, यहाँ से आप क्या करते हैं? स्नैप चेकिंग कर रहे होते हैं? जी, ये स्मार्ट स्नैप चेकिंग नहीं है, ये स्मार्ट पुलिसिंग ऐप है जिस पे हमारी टीम जो लाहौर में पेट्रोलिंग कर रही हैं वो हमें ये मैप के ज़रिए पता चलता है कि हमारी टीम्स किधर हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये मैप बना हुआ है, मैप में हम देख सकते हैं हमारी जो एक टीम है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास है। ये कायद-ए-आज़म कैंपस के पास 98 है। ये हमें पता चलता रहता है कि हमारी टीम्स किधर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ठीक है। और उन्होंने अपनी लोकेशन अपडेट की है, नहीं की लास्ट टाइम वो कब उन्होंने अपडेट की है, इसके मतलब हमें तमाम ब्रीफिंग जो है वो इधर से मिलती रहती है कि हमारी टीम कितनी देर स्टे कर रही है, कहाँ स्टे कर रही है और क्या रीज़न है वो हम नोट कर लेते हैं। फिर इधर से आप क्या? ये अगला टैक्स है एक क्राइम कॉल्स एनालिसिस हीट मैप, ये ऊपर लिखा भी हुआ है। ये जो भी कॉल्स आती हैं 24 घंटों के दरमियान, वेरी नेक्स्ट डे हम IC3 को यानी कि हमारी जो कॉल पे टीम रिस्पॉन्ड करी है वो नोट करवाती है कि हम मौका पे पहुंच गए हैं, आप हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो उठा लें। ठीक है। और जब वो कोऑर्डिनेट्स उठा लेते हैं वो उन्हें जो क्राइम हुआ होता है उस कैटेगरी को देखते हुए उसमें पुट कर देती है, IC3 वाले पुट कर देते हैं और ये हमारे पास एक हीट मैप जनरेट हो जाता है। इसको देखते हुए जिधर हमारी टीम्स अगर नहीं हैं और उधर क्राइम हो रहा है तो हम अपनी टीम को शिफ्ट कर जाते हैं, क्राइम वाइज हम शिफ्ट करते हैं अपने टीम्स को। उसके बाद नेक्स्ट ये तीसरा हमारा एक डेस्क है जिसमें हम पुलिसिंग ऐप जो स्नैप चेकिंग हमारी हो रही है उसकी जितनी भी डिटेल है वो इस पर हमें मिलती है। अगर हमारी टीम किसी ने कोई CA PO और TO अगर चेक किया है तो वो SP साहब को एक मैसेज चला जाता है और साथ ही हमारे इधर पॉपअप मैसेज आ जाता है कि ये जो टीम है 24 या 25 इसने ये पर्सन चेक किया है जो सस्पिशियस है। इसमें स्टॉलन व्हीकल सस्पिशियस पर्सन सारे इसमें शो हो जाता है हमारे पास और हमारी टीम ने अभी तक की जो स्नैप चेकिंग की है ये हमारी शो हो रही होती है। ठीक है। ये सारी जो डे बाय डे आती है आपकी? जी, डे बाय डे मिनट बाय मिनट और आवरली हमारे पास है, यानी कि जो अभी चेक हो रही है हमें उसी टाइम पता चल जाता है ये अभी ये चेक किया गया है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि ओप्स टीम 24 आवर्स कितने बेहतर तरीके से अपने काम सर अंजाम दे रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर डॉल्फिन फोर्स के बारे में जानते हैं आप? जी हाँ जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है डॉल्फिन फोर्स अच्छा काम कर रही है? जी हाँ अच्छा काम कर रही है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आपको क्या लगता है डॉल्फिन फोर्स अच्छा काम करेगी आपके लिए और आइंदा आने वाले सालों में? जी इंशाल्लाह बहुत बेटर काम करेगी। यानी आप बिल्कुल मुतमईन है डॉल्फिन फोर्स से? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 100% इस डॉल्फिन फोर्स से मुतमईन हूँ। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये तो बहुत मुतमईन है डॉल्फिन फोर्स से। हम आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं कि वो किस हद तक मुतमईन है डॉल्फिन फोर्स से। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर डॉल्फिन फोर्स के बारे में जानते हैं आप? बिल्कुल क्या काम कर रही है वो? अच्छी वर्किंग कर रही है। आपको क्या लग रहा है कि डॉल्फिन फोर्स जब से आई है आप महफूज हैं? बिल्कुल काफ़ी हद तक महफूज है। जैसे आप रोड पे चल रहे होते हैं आपको ये नहीं होता कि कोई आएगा और मुझसे कोई चीज़ मेरा पर्स वगैरह छीन के चला जाएगा? बेसिकली उनका शो अच्छा है ना,
पुलिस है। डिपार्टमेंट में जिस तरह उनकी वर्किंग है, ठीक है। लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। लोगों को पूछते हैं, अच्छी डीलिंग करते हैं, गुफ्तगू अच्छी है, ठीक बदतमीजी है। नहीं करते, इस लिहाज से उनका जो है ना काम काफ़ी अच्छे आने वाले वक्त में बेहतर होंगे। यानी आपको लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, इसका जो क्रेडिट एसपी डॉल्फिन को जाता है, ठीक है। जो उनको डील करते हैं, ठीक है, ठीक है। वो जो आला अफसरान ऊपर बैठे हुए हैं, जो डॉल्फिन को अच्छे तरीके से चला रहे हैं इस लाहौर सिटी में। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, डॉल्फिन फोर्स के बारे में जानते हैं आप? जी जानता हूँ। आप उससे मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। कैसा काम कर रही है डॉल्फिन फोर्स? बहुत अच्छा काम कर रही है, हर जगह सबसे पहले पहुँचती है, करप्शन नहीं है उनमें। ठीक है, यानी कि बिल्कुल करप्शन नहीं कर रहे वो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। अच्छा काम कर रहे हैं, तमीज़ अच्छे के साथ, बुरे की तमीज़ बुरे के साथ, मैंने अपनी आंखों से देखा उन्हें। यानी कि आपको लगता है कि बहुत अच्छा काम बहुत कर रही ही है अच्छा, बहुत ही अच्छा। इनको, यानी कि इनको ज़्यादा जो है वो हकूक देने हाँ, चाहिए? ये उनको प्रूव करना चाहिए, ज़्यादा हुकूक देने चाहिए, मैं इसी हक में हूँ। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी, क्या आप डॉल्फिन फोर्स के बारे में जानती हैं? हाँ जानती हूँ, कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप अब रोड पे जा रही होती हैं और आप खुद को सेफ फील करती हैं? हाँ जी, सेफ फील कर। यानी इसके आने से पहले आपको लगता था कि आप सेफ नहीं हैं, अब आपको लगता है कि आप सेफ हैं? हाँ जी, जगह जगह ये लोग मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि हर जगह ये आपकी हेल्प के लिए ऑल टाइम मौजूद होते हाँ हैं। जी। ठीक है, तो यानी आप बहुत सेटिस्फाइड हैं इनसे? सेटिस्फाइड। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, डॉल्फिन फोर्स के बारे में जानते हैं? जी जी, कैसा काम कर रही है? सही काम कर रहे हैं डॉल्फिन वाले, माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं। जहाँ भी 15 पे कोई मसला मसल होता है वो पहुँचते हैं। ठीक है, यानी आपको लगता है कि आप महफूज हैं? नहीं, महफूज हैं, मतलब माशाल्लाह काम सही कर रहे हैं। सही, कोई ऐसा कितना सही काम कर रही है? तो ठीक है, जहाँ भी कोई मसला होता है वो सबसे पहले डॉल्फिन वाले पहुँचते हैं। पंजाब पुलिस वाले बाद में पहुँचते हैं, पहले डॉल्फिन वाले पहुँचते हैं। ठीक सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बताएं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे पहले 15 पे कॉल करते हैं, सबसे पहले वो ही आते हैं। पंजाब पुलिस में तो बाद में आती है, आधा घंटा पौना घंटा बाद में आती, सबसे पहले वो ही आते हैं, वो मसला हल करते हैं। आपने कभी कॉल की है? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा की है। हमारा मसला इधर बनता है तो वो आते हैं, मसला हल करते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका कौन सा मसला था जो आपने उनको कॉल इधर किया? गाड़ियाँ वाले आके तंग करते हैं, हमारे साथ बदतमीजी लड़ते हैं, हम कॉल करते हैं, फ़ौरन आके मसला हल करते हैं। वो कहते हैं यार गरीब बंदे हैं, रोज़ी कमा रहे हैं, तुसी इन्होंने क्यों तंग करते पै जे। यानी गरीब बंदों का काफी ज्यादा साथ दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई थैंक यू बंदा सर। सही है तो उसको कहें गलत है, वो नहीं सही बात। थैंक बिल्कुल यू अच्छा। सर, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, डॉल्फिन फोर्स के बारे में जानते हैं? जी बिल्कुल जानता हूँ। कैसा काम कर रही है? नहीं, बेहतर तरीके से इन्हें करना चाहिए था, लेकिन जो इनका मकसद था या जिस मिशन के लिए ये फ़ोर्स बनाई गई थी उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ये कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है इनकी। यानी आप क्या चाहते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस दें ये? देखिए, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए थी और रोड पे जो क्राइम होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए थी। लेकिन अगर इस चीज़ को देखते हैं तो अगर हम पार्क्स के बाहर भी देखते हैं तो ये फिर रहे होते हैं, लड़कियों को भी तंग करते हैं। बेसिकली तो उनका पर्पज़ था लोगों को प्रोटेक्ट करना, लेकिन वो चीज़ इनमें बिल्कुल नहीं देखी जा रही कि लोगों की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, बल्कि ये लोगों को तंग भी कर रहे होते हैं। इवन कि मैंने ये चीज़ भी देखी है, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह लॉ के बारे में भी कुछ मैं जानता हूँ, वहाँ पे भी मैंने ये चीज़ पढ़ी कि अगर आपके साथ फीमेल होते हैं तो पुलिस फोर्स आपको रोक नहीं सकती, ठीक है। लेकिन डॉल्फिन फोर्स में मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर फीमेल्स भी आपके साथ हैं तो वो रोक के तंग भी करते हैं, आपको जलील भी करते हैं सड़कों पे। कहीं पे कोई लड़का बाइक पे तेज़ निकल गया है तो रोक लिया उसे। इसका नाजायज़ फ़ायदा, अपनी फ़ोर्स का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, सिर्फ जो उन्हें पावर दी गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये फ़ोर्स नहीं है, ये गुंडागर्दी है। यानी आप उनसे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। आपको आप क्या उनको जो है ना मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो उनकी फ़ोर्स का मकसद है कंप्लीट, प्लीज़ वो उसी पे काम करें। अगर हम प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है ना तो प्रोटेक्शन देनी चाहिए, ना कि लोगों को फजूल तंग करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आज हमने बात की एसपी डॉल्फिन से और उसके बाद आवाम से, और हमने जानी उनकी राय कि वो डॉल्फिन फोर्स से मुतमईन है या नहीं है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।